प्रतिष्ठित मित्र विभूषण पदक से सम्मानित, कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत श्रीलंका के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर, श्रीलंका के साथ भारत ने साइन की पहली डिफेंस डील। संभल में धनवर्षा गैंग के खिलाफ एक्शन, धनवर्षा सिंडिकेट से जुड़े 14 आरोपी गिरफ्तार। शिरडी में 3 दिवसीय रामनवमी महोत्सव की शुरुआत, भक्तों के लिए पूरी रात खुले रहेगा साईं मंदिर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते आज की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध कब्जों और जमीनों पर हो रही डकैती पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब ऐसी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब जमीनों पर डकैती नहीं डाली जा सकती। किसी भी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट की घटनाओं पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। ये बयान मुख्यमंत्री ने महाराजगंज जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस मौके पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध कब्जे और भूमि संबंधी विवादों पर सख्ती से निपटाया जाएगा। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का ये बैराज बन गया, 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर जिले स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने देवी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस धार्मिक दौरे में श्रद्धालुओं की प्रशंसा की और क्षेत्र में धार्मिक आस्था को बढ़ावा दिया। बलरामपुर में सीएम योगी का धार्मिक दौरा, मंदिर पहुंच सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, साथ ही देश की सुख समृद्धि की भी कामना की। बलरामपुर में सीएम योगी का धार्मिक दौरा, सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंच की पूजा अर्चना, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थल गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं और उनके योगदान को समर्पित है, जो समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। आपको बताते चले कि ज्ञान स्थली में योग, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो वहीं उद्घाटन समारोह में योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और इसे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने खोला गोरखनाथ ज्ञान स्थली का द्वार। गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली का हुआ उद्घाटन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, आज हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला निवेश और खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में हुए बदलावों को देखा गया है और अब हमें एक भारत के दर्शन हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए व्यापक परिवर्तनों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में उभर रहा है। नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है, और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। तो वहीं चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन आज मां महागौरी, देवी मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर काशी में पंचगंगा घाट स्थित मंगला गौरी और काशी विश्वनाथ के पास अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगला गौरी मंदिर में महंत नारायण गुरु ने बताया कि यह मंदिर भगवान सूर्य के तहत स्थापित किया गया था। वहीं आपको बताते चले आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं चैत्र नवरात्रि में भक्तों का हुजूम उमड़ा। मंगल गौरी में सौभाग्य की प्राप्ति, काशी में मंगला गौरी पूजा का आयोजन।
आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों में अष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन भी हो रहे हैं। तो वहीं शक्तिपीठ आलोक शंकरी ने देवी मां की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ देवी मां की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ श्रद्धालु सिर्फ एक पालने की पूजा करते हैं। आलोक शंकरी, आज अष्टमी है और बिटिया का व्रत है मेरा, तो वो सुबह बोली कि चलिए माँ दर्शन करने आलोपिन माता का, तो हम लोग आए वही दर्शन करने। क्या मान्यता है? आलोपिन माता है, इनका कोई रूप नहीं है। यहाँ आलोक शंकरी माता है, ये जालपा माता है, आगे इधर आलोक शंकरी माता है आगे जी, यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये प्रयागराज में शक्तिपीठ है, प्रयागे ललिता देवी आलोक शंकरी शक्तिपीठ है। सती के जो अंग गिरे थे, यहाँ पे कहते हैं कि माता का अग्रभाग, ये जो पंजा होता है, अग्रभाग गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर महत्व है। यहाँ बराबर लोग भक्तों की आज तांता लगा रहेगा पूरा दिन। महालक्ष्मी के रूप में आज पूजा करते हैं। सुबह 3 बजे से यहाँ पर अपार भीड़ जनसमूह लगा हुआ है और भव्य जो है लोग माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आलोक शंकरी है। तो वहीं सपा के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी बीजेपी है। बीजेपी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। अखिलेश यादव ने गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में सरकारी जमीन के हड़पने का आरोप लगाया और इन शहरों में रजिस्ट्रियों की जांच की मांग की। उन्होंने गोरखपुर में हाल ही में हुई गोलीबारी का भी हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार बुलडोजर और अमानवीय करार दिया है। सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। तो वहीं विंध्याचल धाम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गौशाला से बदबू आने की बात पर उन्होंने कहा कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान। उन्होंने महाकुंभ की आलोचना करने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग आलोचना करते हैं वही बाद में जाकर डुबकी लगाते हैं। तो वहीं अरुण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि जब वे डुबकी लगाते हैं और त्रिपुंड धारण करते हैं तो आपको बताते चले इस नाथियों पर उन्हें गर्व होता है। अरुण सिंह ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अरुण सिंह का ये बड़ा बयान। भी नहीं किया था कि इस प्रकार का बिंदु कॉरिडोर होगा। श्रद्धालुओं के इस प्रकार का उनके पूजा अर्चना या अन्य सुविधाओं के लिए इस प्रकार का विकास होगा, तो कल्पना से परे थी। यह जो श्रद्धालुओं के मन में एक सपना था, उसको साकार करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।
हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा उसमें प्रयास रहा है, रत्नाकर जी का। और आज दिव्य और भव्य बिंदु कॉरिडोर को जब हम देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के माध्यम से हो सकता है और जो हो रहा है। नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे नेता जो जिन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो वहीं आगामी रामनवमी के त्योहार को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों, प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार की रामनवमी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। शहर में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वहीं सुरक्षा कैमरों में और ब्रिगेड्स भी प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। तो वहीं बैरिकेडिंग भी लगाई गई। साथ ही रामनवमी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में अयोध्या आने की संभावना देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कई थानेदारों के स्थानांतरण और एक थानेदार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया। साथ ही 8 निरीक्षकों और 11 उप निरीक्षकों का तबादला भी किया गया है। चौकी प्रभारी गोपामऊ राधेश्याम सिंह, हेड कांस्टेबल वकील सिंह और कांस्टेबल अतुल राणा को लाइन हाजिर किया गया। थाना कछौना के प्रभारी निरीक्षक को भी निलंबित किया गया है। एसपी ने सभी स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को तुरंत अपने नए कार्यस्थल पर ज्वाइनिंग करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं जिले के कबीरगंज गांव में अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने खेत में आराम कर रहे एक बाघ को देखा। बाघ को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाघ घबराकर भाग निकला। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बाघ के खेतों में खुलेआम दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई और अधिकारियों ने ग्रामीणों के सतर्क रहने और बाघ को न छेड़ने से बचने की अपील की है। तो वहीं जिले के हरपालपुर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर सरकारी कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति मुख्य सेविका का पति है, जो उसकी अनुपस्थिति में उसकी कुर्सी पर बैठकर दफ्तर चला रहा है। वीडियो में ये दस्तावेजों को निपटारा करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकारी कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप का मामला बताता है। इस घटना के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वीडियो ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। तो वहीं शिवगढ़ थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव स्थित एक मंदिर में 27 मार्च को चोरी हुई प्राचीन मूर्तियों के मामले को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी करके फरार हो गए थे। इन आरोपियों को बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से बेड़ौड़ा गांव से पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई मूर्तियों को बरामद किया है। वहीं मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है और पुलिस टीम इस सफलता की सराहना की जा रही है। जहाँ पे माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति पड़ी थी, जिसको करीब चार लोगों ने मिलकर के चोरी कारित किया। इस संबंध में शिवगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 59/25 अंतर्गत धारा 305 BNS के तहत पंजीकृत किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठन किया गया। SOG और थाने की संयुक्त टीम
और इसका परीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना का अनावरण पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में किया गया है। और इस घटना के अनावरण में कुल 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जगेश्वर, चंद्रशेखर, अमित और रिंकू, जिसमें से चंद्रशेखर, जगेश्वर और अमित तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो भगवान की मूर्ति है उसकी बरामदगी कर ली गई है। भगवान की मूर्ति के अतिरिक्त और जो स्टैंड पीली धातु की थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ में अभियुक्त से जो अपराध करने के लिए जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे उस मोटरसाइकिल को भी ये पकड़ लिया गया है। तो वहीं डासना जेल में अब कैदियों की रिहाई का आदेश ऑनलाइन माध्यम से पहुंचने लगा है, जिससे रिहाई में देरी की समस्या खत्म हो जाएगी। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परवाना प्रणाली को समाप्त करते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। पहले परवाने में देरी के कारण कैदियों को 1-2 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ता था, जिससे वे मायूस हो जाते थे। अब देश में मिलते ही तय सीमा के भीतर कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध हो सकेगी। तो वहीं आईपीएल सीजन शुरू होते ही सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 5 सटेरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी हवाला के जरिए सट्टे से अर्जित रुपयों को ठिकाने लगाते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ थाना सेन पश्चिम पारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो वहीं नोएडा के बलोलपुर गांव में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। नोएडा के झुग्गियों में लगी आग, वहीं बहलोलपुर में आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। तो वहीं नोएडा के झुग्गियों में आग लगी, बहलोलपुर में आग से ये हड़कंप। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आपको बताते चले महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर पे वार्ता की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रांगण बनाने और आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ है और हम दोनों देशों के बीच सहयोग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक निवेश और क्षेत्रीय सुधार के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावना पर जोर दिया। तो वहीं दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए राजकीय सम्मान दिया गया। वे भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित नाम थे, जिनकी फिल्मों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अफसोस की बात यह है कि कल उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके निधन से फिल्म उद्योग में शोक का माहौल है। और साथ ही आपको बता दें कि मनोज कुमार के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमान समाज से अपील करते हुए कहा कि उनकी नाराजगी उनका सम्मान है, लेकिन ये सच है कि उनके नेता रामविलास पासवान ने हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। तो वहीं चिराग ने कहा, मेरी रंगों से उनकी खून की संस्कार है। तो वहीं आपको बताते चले, चिराग पासवान का ये कहना है कि मेरी रगों में ही उनका खून है और उनका संस्कार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चिराग ने अपने
समर्पण को केवल अल्पसंख्यक वर्ग की सीमित नहीं और रखा और बल्कि अब इसे अपने पिता के विचारों के प्रति भी बताया। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान